हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आंध्र T20 लीग में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। किंग्स 11 और चार्जर्स 11 के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस अभी तक टूर्नामेंट में ठीक ठाक रही है। किंग्स 11 ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर आ रही है एज़ कम्पेयर टू चार्जर्स 11। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ऐप कौन सी है? ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट होगा, वहीं से आपको जो है डाउनलोड करनी है, या नहीं तो आप अगर टेलीग्राम पे भी जुड़ना है, टेलीग्राम का भी कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर भी जुड़ना है। अपडेटेड टीम कुछ भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो एक्सपर्ट 11 डालते हो, मतलब जैसे ही आप एक्सपर्ट 11 डालते हो वैसे ही आपको क्या मिलेगा, आपको 100 रुपये बोनस मिलेगा। 100 का 100 रुपये बोनस आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? यहाँ पर। ये लीग्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली हैं। यहाँ पर आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा अगर आप पहली बार खेल रहे हो। मेरे हिसाब से तो अगर आप पहली बार खेल रहे हो 99 वाली लीग खेलो। आपको जो है स्टार्टिंग में किसी किसी को 25 रुपये मिल रहे हैं। अगर जिसको भी 25 रुपये मिल रहे हैं भैया, उसे माई प्रोफाइल में जाके अपनी माई प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल कंप्लीट करवा लो। तो उससे क्या होगा, बचे हुए 75 रुपये भी मिल जाएंगे आपको। और वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर? यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ये लीग्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली हैं। आपको 1 रुपया भी अपने मतलब उससे नहीं देना पड़ेगा जब तक बोनस है। उसके बाद जो है आप अलग अलग ऑफ़र्स यहाँ पर आते रहते हैं। वो ऑफ़र्स अगर आपको देखना तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भैया, फर्स्ट डिपॉजिट, सेकंड डिपॉजिट, थर्ड डिपॉजिट ऑफ़र चल ही रहा है। ये अभी लोड नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखा ही देता कि क्या ऑफ़र है क्या नहीं है। हाँ, तो ये रहा भैया 100% जो बोनस है जैसे, तो उस चीज़ का ऑफ़र है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। किंग्स 11 की अगर आप बात करो, पिछले 3 लगातार मुकाबले जीत कर आ रही है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अपना स्कोरिंग हाई हो गई है। मतलब ये नहीं है कि अब कम कम रन्स बन रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में बन रहे हैं, जैसे 128, 144। तो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया पिच हो गई है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो 138 यहाँ पर बने थे किंग्स 11 की। अगर आप बात करो भैया, सी रंजन बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, 35, 47, 98 और 57। फिर उसके बाद पी तापसी आपके पास है 2 रन के साथ 2 विकेट, 6 रन के साथ 1 विकेट, 12 रन के साथ 2 विकेट और फिर 31 रन। फिर उसके बाद जय साई कृष्णा आपके पास है 8, 17, 48 और 7। फिर उसके बाद 20 संजय नायडू आपके पास है 1 विकेट के साथ 6 रन। फिर उसके बाद अगर आप देखो भैया, एन रेड्डी आपके पास है 64, 5 रन के साथ 4 विकेट, 1 विकेट, 62 रन के साथ 1 विकेट। एम धीरज कुमार आपके पास है 18, 28, 28 और फिर 4। फिर उसके बाद एम लिखाज आपके पास है 2, 7 और 4। फिर उसके बाद एम रवि आपके पास है 1 रन के साथ 1 विकेट। पिछले से पिछले मुकाबले में भैया जो अपना इनका सेकंड मुकाबला था वहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करा, उसके बाद ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं। फिर उसके बाद अगर आप देखो भैया, के भीमराव आपके पास है 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। उसके बाद यहाँ पर ए परने ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में कर सकते हो। यहाँ पर एस आशीष आपके पास है, कंसिस्टेंसी विकेट चटका रहा है ये प्लेयर, आराम से अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ, पी तापसी 3 ओवर करवा रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये देख के चलना भैया, पी तापसी ओपन भी कर रहा है प्लस आपको ओवर्स भी करवा के दे रहा है। ये परने ने 4 ओवर करवाए, 1 विकेट चटकाई। एस आशीष ने यहाँ पर 1 विकेट चटकाई। एम रवि ने 1 ओवर करवाया सिर्फ और सिर्फ। संजय ने 2 ओवर करवाए, एन रेड्डी ने 2 और यहाँ पर के भीमराव ने 3 ओवर करवाए। अगर ग्रैंड लीग में रिस्क ले रहे हो तो कई सारे रिस्क ले सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर्स के साथ आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उस हिसाब से ग्रैंड लीग भी हमें फोकस करनी पड़ेगी कि सरकार आपके पास है 64, 61, 21 और 33। कंसिस्टेंसी है पर आखिरी के 2 मुकाबलों में इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है प्लेयर। बढ़िया परफॉर्म करा है चार्जर्स की टीम ने भी, 4 में से 2 मुकाबले ये भी जीत कर आ रहे हैं। और किंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। तो ये देख के चलो कि वो किंग्स वाली टीम ज़्यादा बढ़िया अभी तक पोजीशन में है। बी सुमंत की अगर आप बात करो 16, 5, 11 और फिर पिछले मैच में 53 रन, तो फिर पिछले मैच में बढ़िया परफॉर्म करके गया। नीतीश कुमार आपके पास हैं 2, 57 रन के साथ 1 विकेट, 46 रन के साथ 1 विकेट और 5 रन। फिर उसके बाद एस रेड्डी आपके पास है 21 रन, 12 रन, 2 रन और 9 रन। एस के रेड्डी ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम में से, कोई दिक्कत नहीं है।
केपी साई राहुल आपके पास है 1 रन के साथ 4 विकेट, 10 रन के साथ 3 विकेट, 83 रन के साथ 3 विकेट, 17 रन के साथ 2 विकेट। के धीरज आपके पास है 10 रन के साथ 1 विकेट, 4, 5 और 10। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ए ब्रह्म तेजा आपके पास है 1 विकेट। पिछले 2 मुकाबलों में, जितने मुकाबले इसने मतलब 2 ही खेले हैं और दोनों मुकाबलों में कंसिस्टेंसी से विकेट चटकाई है। बीवी ने आपके पास है पहले स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में 1-1 विकेट। फिर उसके बाद वाई प्रमोद आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखो भैया 1-1-1 मतलब ट्राई करना चाहते हो ना ग्रैंड लीग में कर सकते हो। वैसे कंसिस्टेंट प्लेयर है, पिछले ही मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई, नहीं तो और सारे के सारे मुकाबलों में विकेट चटकाई है। यहाँ पर अगर आप देखो CH सिद्धार्थ आपके पास है, पिछले मतलब 4 मुकाबलों में 4 विकेट चटकाई है, पर 2 मुकाबलों में ही विकेट चटकाई है। 2 मुकाबलों में बिल्कुल ही फ्लॉप, विकेट ही नहीं चटकाई, क्योंकि एक मुकाबले में तो 1 ही ओवर मिला था और एक मुकाबले में 4 ओवर मिले, पर वहाँ पर विकेट नहीं चटका पाया। यहाँ पर अगर आप देखो वाई प्रमोद 3 ओवर करवा रहा है, स्टार्टिंग के ओवर करवा रहा है। स्टार्टिंग के ओवर्स चलेंगे कब ये मैं आपको बताया था भैया। वाई प्रमोद मतलब जो कंसिस्टेंसी से ओवर करवा रहा है वो स्टार्टिंग के, अगर स्टार्टिंग में 2 ओवर दिए जाते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद दोबारा ओवर दिए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि भैया आखिरी के ओवर दिए जाते हैं इसे या मतलब बीच के। कभी कभार आखिरी के मतलब 15-16 ओवर्स के करीब इसे ओवर दिए जाते हैं, नहीं तो फिर जो है और उससे पहले ओवर दे दिए जाते थे। अगर उससे पहले ओवर दे दिए जाएंगे तो शायद ये विकेट ना चटकाए, पर उसके बाद दिए जाएंगे तो आराम से विकेट चटका सकता है। केपी साई राहुल आपके पास हैं, 2 विकेट इसने चटकाई। एस ब्रह्म तेजा 1 विकेट। फिर उसके बाद बी विनय आपके पास है, सी सिद्धार्थ आपके पास है, एन कुमार रेड्डी आपके पास है, ट्राई करना चाहते हो बढ़िया प्लेयर है एन कुमार रेड्डी। और एन माधवन आपके पास है, 2 ओवर इसने करवाए हैं और यहाँ पर 1 भी विकेट नहीं चटकाई। एन कुमार रेड्डी की अगर आप बात करो तो ये देख सकते हो भैया, ये प्लेयर भी आपको तीसरे नंबर पर आकर ओवर्स करवा कर दे रहा है। ओवर 1 ही करवाया पिछले मुकाबले में, एक मुकाबले में 4 ओवर करवाए, मतलब कंसिस्टेंसी से ओवर करवा रहा है, पर पिछले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 1 ही ओवर करवाया। तो ये देख के चलना, थोड़े से ओवर्स बट रहे हैं, दोनों टीम में बट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टीम में बट रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो है हम पूरी की पूरी टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब अगर आप देखो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों आपको बताता हूँ मैं। के सरकार ग्रैंड लीग में भी रखो, स्मॉल लीग में भी रखो। एम रेड्डी को बिल्कुल रिस्की ग्रैंड लीग जो होती है ना उसमें रखना, जहाँ पर आप मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। अगर थोड़ी सी सेफ बना रहे हो तो यहाँ पर के सरकार भारत आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैटिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन में हमें करना क्या है, देखो सी रंजन आपके पास हैं, बी सुमंत आपके पास हैं, एम धीरज आपके पास हैं, जे साई कृष्णा आपके पास हैं, एस रशीद हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर के धीरज हैं, पी अविनाश हैं, एम रवि और एम ए प्रवीण। सबसे पहली बात, सी ए रंजन एक इम्पॉर्टेंट पिक, बी सुमंत पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर आया तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिक। एम धीरज अभी के लिए छोड़ दो, एम धीरज की परफॉर्मेंस देख लो सबसे पहले तो भैया, कंसिस्टेंसी नहीं है। पिछले मुकाबले में एम धीरज ने 4 रन मारे, पर उससे पिछले 3 मुकाबलों में करीब करीब 20 रन हर एक मुकाबले में मार के जा रहा है। उसके बाद जे साई कृष्णा एक बढ़िया प्लेयर जो आप ट्राई कर सकते हो। जे साई कृष्णा की अगर मैं बात करूं तो भैया ये रहा जे साई कृष्णा, पिछले 2 मुकाबलों में मतलब बढ़िया परफॉर्म करे, 2 मुकाबले ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करे। सेफ जा रहे हो, एम धीरज के साथ जा सकते हो। ग्रैंड लीग खेल रहे हो, के साई कृष्णा के साथ जाना पक्का। और एस रेड्डी को वैसे ग्रैंड लीग में भी ट्राई मत करना, मेरे हिसाब से तो शायद ही चलेगा। अगर चल जाता है वही रिस्की वाली जो एक ग्रैंड लीग आप बना रहे होगे, उसमें एस रशीद आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडिंग सेक्शन एन रेड्डी, के साई राहुल, फिर उसके बाद एन कुमार और पी तापसी, ये चारों प्लेयर होने चाहिए आपके पास। अगर आप ग्रैंड लीग भी खेल रहे हो चाहे स्मॉल लीग भी खेल रहे हो, चारों के चारों प्लेयर आपके पास होने चाहिए। चारों के चारों आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, के भीमराव, फिर उसके बाद एस आशीष, बी अयप्पा। पिछले मुकाबले में खेला नहीं था, शायद ना खेले, नहीं खेलता तो भैया अभी के लिए मैंने अपनी टीम में किसी में भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि खेला ही नहीं है तो उस प्लेयर को मैं रखूं क्यों। सिद्धार्थ पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटका कर गया। बॉलिंग सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है। वाई प्रमोद की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, और इससे ज़्यादा कम भैया किसकी सिलेक्शन है, ए तेजा की। ए तेजा पिछले 2 मुकाबलों में कंसिस्टेंसी से 1-1 विकेट चटका रहा है। मुझे ये समझ नहीं आया आपने ए तेजा को रखा क्यों नहीं हुआ। देखो स्मॉल लीग में नहीं रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंड लीग में पक्का रख लेना। वाई प्रमोद और ए तेजा एक ऐसे 2 प्लेयर हैं जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो ग्रैंड लीग के कुछ ऐसे प्लेयर जो मैंने आपको बताए हैं, देखो जो आपको ग्रैंड लीग में रखने हैं, स्मॉल लीग में नहीं। के साई, एस राशिद। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पर तो कोई प्लेयर ऐसा है नहीं, बीवी ने खेलता तो एक बार ट्राई कर सकते हो आप। वाई प्रमोद आपके पास हैं, और उसके बाद ए ब्रह्म तेजा आपके पास हैं। ये 4 प्लेयर कुछ ऐसे हैं जो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना।
बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आ जाएगा ग्रैंड लीग में। के जे साई कृष्णा एक इंपॉर्टेंट पिक है ग्रैंड लीग के लिए, ए तेजा एक इंपॉर्टेंट पिक है ग्रैंड लीग के लिए। वाई प्रमोट ट्राई करना चाहते हो कहीं कहीं पर ट्राई कर लेना। कंसिस्टेंसी वैसे पिछले 4 में से 3 मुकाबलों में 3 विकेट तो चटकाई है इसने, तो ये देख के चलो कि हर एक मुकाबले में कम से कम 1 विकेट चटकाई है। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग के पिक बता चुका हूँ। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जो हम यहाँ पर माई टीम 11 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या टीम बनाई है क्या नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो भैया के भारत रखे हैं, फिर उसके बाद सी गणेशन रखे हैं, बी सुमंत रखे हैं, एन रेड्डी हैं, पी तापसी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर के साई राहुल है, फिर उसके बाद यहाँ पर एन रेड्डी हैं, के भीमराव, एस आशीष, एस तेजा और सी सिद्धार्थ। यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो भैया, एक प्लेयर को ड्रॉप कर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, और बैट्समैन के ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं वो मैं आपको ड्रीम 11 पे बता ही चुका हूँ। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है। अपडेटेड टीम आपको वहीं मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो स्मॉल लीग की टीम में सी रंजन है वाइस कैप्टन, और यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है यहाँ पर के भारत हैं, जे साई कृष्णा, एस राशिद, फिर उसके बाद यहाँ पर बी सुमंत, एन रेड्डी, के साई राहुल, फिर उसके बाद एन कुमार रेड्डी, एस आशीष, के भीमराव, सी सिद्धार्थ। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एन रेड्डी और के साई राहुल आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन, पी तापसी, फिर उसके बाद एन कुमार रेड्डी, सी रंजन, फिर उसके बाद जे साई कृष्णा, फिर उसके बाद बी सुमंत, के भारत, फिर उसके बाद अगर आप देखो एस आशीष, वाई प्रमोद और सी सिद्धार्थ। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।